हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी के। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 का पार्ट 3 सजीव विशेषताएं एवं आवास का। ये हमारा पार्ट 3 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सजीवों के उत्सर्जन के बारे में और उनकी प्रजनन और गति, और आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा जीवन क्या है। तो ये जो पार्ट 3 है पार्ट 2 से रिलेटेड है, तो आप पार्ट 2 भी देखिएगा जरूर, जो कि आई बटन में दिया गया है। पहला टॉपिक है हमारा सजीवों में उत्सर्जन। अब ये देखिए उत्सर्जन क्या होता है। पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। किसमें उत्सर्जन हो रहा है? सजीवों में। हमने पीछे पढ़ा था कि सजीव क्या है। अगर ये सजीव हैं, इन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? भोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई है हमारा, चाहे हम मनुष्य हों या जानवर हैं, या जो हमारे जानवर होते हैं, सजीव होते हैं, उन्हें भोजन की जरूरत पड़ती है। और ये भोजन से ये क्या करते हैं, इनके शरीर में वृद्धि होती है। हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। और जब ये भोजन करेंगे तो ये भोजन जो होगा डाइजेस्ट होगा। इससे क्या होता है? भोजन से, फूड से क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। अब ये ऊर्जा जैसे किसी एनिमल्स ने या हम ह्यूमन क्या करते हैं? भोजन लेते हैं। भोजन लेने के बाद जो हमारे बॉडी में क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलती है। बट वो फूड जो वेस्ट होता है, ऊर्जा लेने के बाद हमारे स्टमक में क्या फूड बनता है, वेस्ट जो होता है वो क्या करते हैं? मलमूत्र के रूप में वो बाहर निकल जाता है। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? जो हमारा वेस्ट भोजन बचता है, उसी जो निकलता है उसे बोलते हैं उत्सर्जन। ये प्रक्रिया जानवरों में भी होती है और मनुष्यों में भी होती है और पेड़ पौधों में भी होती है, उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब पेड़ पौधे जो हमारे होते हैं, भोजन वो भी लेते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन लेते हैं, और हम जितने भी सजीव होते हैं सबको भोजन की क्या है? आवश्यकता पड़ती है। अब भोजन लेने के बाद इन्हें क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। जैसे हमें भोजन लेने के बाद क्या है? ऊर्जा मिली, बट हमने डाइजेस्ट किया और फिर से हमने क्या किया? जो हमारे शरीर को विटामिन, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जो भी उससे चाहिए था उसने लिया, और जो वेस्ट था उसको मल और मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया। वही प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो अपना भोजन बनाते हैं सूर्य की रोशनी से। उन्होंने भोजन को लिया। अब क्या होता है? पेड़ पौधे क्या करते हैं? उनके अंदर जो अवशिष्ट होते हैं, जिनके अंदर वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ, वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और क्या करते हैं? जो हमने देखा होगा कि जो हमारे पेड़ की, जैसे ये हमारा क्या है, सपोज दैट ये हमारा प्लांट है। हम देखे होंगे कि हमारे ये जो इसका प्लांट का तना होता है, इसमें क्या होता है? इसे गुदा के रूप में से छोटा छोटा निकलता रहता है। हर हम नीम के पेड़ में देखिए, आम के पेड़ में देखिए, किसी पेड़ में लाल रंग का, किसी में पीले कलर का वो निकलता है। तो वो क्या होता है? इसका ये अपशिष्ट होता है, वेस्ट उसका निकलता है। तो ये सभी में होता है, जानवरों में भी होता है। जानवर भी अपना मल मूत्र के रूप में निकालते हैं अपना जो वेस्ट होता है उनके शरीर का, और हम मनुष्य भी निकालते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं? अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जैसे रिसाव होता रहता है उस तरीके से वो अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अगर सजीव है, भोजन चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे हम मनुष्य हों, और वो अगर भोजन कर रहे हैं तो वो उत्सर्जन करेंगे ही करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? उत्सर्जन। हमारा अगला टॉपिक है सजीवों में प्रजनन। अब ये प्रजनन क्या होता है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई जो सजीव होता है वो अपना एक नया जीव उत्पन्न करता है। मीन्स कहने का ये है कि प्रजनन प्रक्रिया के ही माध्यम से जो जीव होते हैं वो अपनी जो प्रजाति होती है उसको नष्ट नहीं होने देते। तो क्या अब अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बिल्कुल। जितने लिविंग थिंग होते हैं, जो जितने सजीव होंगे, सभी में क्या होगा? ये प्रजनन प्रक्रिया जितने भी लिविंग थिंग होंगी सभी में होगा, जितने भी सजीव होते हैं। क्यों? अगर ये सजीव अगर प्रजनन प्रक्रिया नहीं करेंगे तो इनकी जो प्रजाति होगी वो पृथ्वी ग्रह से लुप्त हो जाएगी। अब ये प्रजनन मनुष्यों में होता है। प्रजनन के माध्यम से क्या करता है? दूसरे जीव को जन्म देता है। उसी तरीके से क्या होता है? जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी क्या होता है? प्रजनन होता है। इनमें प्रजनन क्या होता है? बीज के माध्यम से होता है। पेड़ पौधों में क्या होता है? बीज के माध्यम से। कुछ पेड़ पौधों में क्या होता है? उनकी कलम काट के लगाई जाती है। तो सब में प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, बट प्रजनन होता है। और आप जानवरों में देखते होंगे, किसी में अंडे से होता है। जानवर दो तरीके से होता है। कोई जानवर जीव को, मतलब जानवर तो जैसे हम क्या, गाय कैसे जन्म देती है? बछड़े को देती है। बट जो हमारा मुर्गी होती है क्या, वो अंडे को देती है। अर्थात कहने का है कि जानवर दो तरीके से उनके जो बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं। एक तो अंडा निकलता है, फिर उसमें से फूट के उसका चूजा निकलता है। दूसरा डायरेक्ट वो जानवर को ही उत्पन्न करते हैं। तो उनमें प्रजनन दो तरीके से होता है। ऐसे मनुष्यों में क्या है कि डायरेक्ट एक नए जीव का ही जन्म देते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं प्रजनन उसमें होना ही होना है। ये क्या होता है? प्रक्रिया अलग होती है। पेड़ पौधों में बीजों के माध्यम से होता है। कलम काट के भी लगाया जाता है। हमने देखा होगा कि गुलाब की कलम काट के लगाते हैं
तो ये क्या है, एक तरीके का प्रजनन ही है। हमने क्या किया, जैसे गुलाब का पेड़ होता है उसे कलम काटे और दूसरे स्थान पर लगा दिया, तो उसमें क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो एक क्या होगा, एक प्लांट का रूप ले लेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा प्रजनन कहलाती है। ये सभी जितने भी लिविंग थिंग होंगे उनमें होना ही होना है। अगर प्रजनन की प्रक्रिया समाप्त, तो समझिए उनकी क्या है, प्रजाति भी थोड़े समय बाद वो लुप्त हो जाती है। तो प्रजनन प्रक्रिया आवश्यक भी है। और ये कहना इस जो हमारे टॉपिक का क्या सभी सजीवों में प्रजनन होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली, सब में क्या है, तरीके अलग अलग हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है कि क्या सभी सजीव गति करते हैं। सजीवों में मीन्स कहने का है कि सजीवों में गति, सजीवों में क्या है, गति। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, पहले हम समझेंगे सजीवों में गति। जैसे हम मनुष्य क्या हैं, गति करते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बट क्या है, ये पेड़ पौधे गति करते हैं, नहीं करते हैं। पेड़ पौधों में क्या होती है, इनमें जड़ें होती हैं और ये जड़ें क्या है, ज़मीन पे एकदम बांधे रखती हैं, बट इनमें गति नहीं होती। बट सपोज दैट मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, बट कभी मैं गति नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मेरी क्या हार्ट बीट चल रही है। ठीक उसी तरीके से इनमें गति होता है। वो कैसी गति, जैसे हमने क्या दिया, पानी दिया इनके यहाँ जो हमारे पेड़ पौधों में क्या करते हैं, थाला बना के हम पानी देते हैं, खाद देते हैं इनको। इनके जो विटामिन प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे जड़ों के माध्यम से ही तो इनके पूरे शरीर में जाते हैं। तो ये क्या है, एक गति हुई। तो मतलब कहने का है कि जो सभी सजीव होते हैं, सजीवों में गति होनी ही होनी है। बट वो क्या होती है, कुछ गति हमें दिखाई देती है, कुछ हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, कुछ हमें सोच के महसूस, वही कहने का अर्थ ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्योंकि अगर इनमें गति ना होती तो ये पानी कैसे ऊपर पहुँचता, पानी पूरे प्लांट में ऊपर पहुँचता है, इनकी जड़ों में, इनके तने में, इन पत्तियों में। तो इसी वजह से इनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। सजीवों में गति, अगर इनमें गति ना हो तो क्या इनमें वृद्धि होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, खाद पानी अपने पूरे प्लांट में नहीं पा सकते। तो कहने का अर्थ है कि मनुष्यों में भी गति होती है और जानवरों की गति हम देखते हैं, पेड़ पौधे भी गति करते हैं। तो सभी सजीव जो हैं उनकी गति करने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, बट सजीवों में गति होती है। तो अगला टॉपिक है इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा कि जीवन क्या है। अब हमें समझना है कि जीवन क्या है। थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर हम समझेंगे कि जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसका एक एग्जैक्ट अगर बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जीवन क्या है। जीवन वो है जो गति करता है, जो भोजन करता है, जो हम ऐसे बता सकते हैं जो उत्सर्जन करता है, जो प्रजनन करता है, जिनमें वृद्धि होती है, जो चल सकते हैं, जो महसूस कर सकते हैं, जो सोच सकते हैं, जो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, क्या है, जीवन। अर्थात कहने का है कि जीवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये सारी गतियाँ होती हैं। और जीवन जो बताने का अर्थ है कि सबका अपना अलग अलग एक प्रोस्पेक्ट होता है, अलग अलग नज़रिया होता है कि जीवन क्या है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारा चैप्टर था, अब इसे समाप्त किया जाए। ये पार्ट 3 है, तो इसमें ये लास्ट पार्ट है, जिसको एक अर्थ में ये बोला जाए कि जो प्रक्रियाएं होती हैं लिविंग थिंग के लिए, उनको घर चाहिए रहने के लिए, उनको भोजन चाहिए, उनमें प्रजनन होता है और वो अपनी जो प्रक्रिया है उसको हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। मतलब कहने का कि एक जीव अगर इस पृथ्वी से गया तो दूसरा वो अपना इस प्रजनन के माध्यम से वो अपनी दूसरी लाइफ को छोड़ के यहाँ पे जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या है, जीव की चलती रहती है। ये सभी में होती है ओवरऑल, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हों। तो हमें अपने आसपास जो एनिमल्स होते हैं उनका केयर करना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनिमल्स के प्रति, क्योंकि उनको भी इस इन्वायरमेंट में रहने का हक है और उनकी भी ज़रूरत है। हम भी डिपेंड हैं एनिमल के ऊपर, एनिमल भी हम पे डिपेंड है। मीन्स कहने का है कि ये चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट, एक दूसरे से रिलेट हैं, एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें भी अपने इन्वायरमेंट में जो जानवर हैं उनको भी इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पार्ट 3। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।